वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ द चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है रिगार्डिंग कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान कैसा है। तो वो समाजवादी संविधान है। ये कैसे पता चलता है कि वो समाजवादी संविधान है? तो वो आप आर्टिकल 1 में देखते हैं, प्रियम्बल में, प्रस्तावना में भी पाते हैं कि समाजवादी संविधान के बारे में मेंशन्ड है। फिर वो सोशलिस्ट द चाइना इज़ अ सोशलिस्ट स्टेट और उनका संविधान इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो इट्स मेंशन इन द प्रियम्बल इन द आर्टिकल 1 एंड दे बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म एंड मोइज्म। ये हमने पहले किया था कि वो प्रस्तावना में अनुच्छेद 1 में, और कि इनका जो विचारधारा है वो किस पर विश्वास है, पूर्ण विश्वास है इन्हें कौन से विचारधारा पे? तो वो माओवादी, लेनिनवादी और मार्क्सवादी विचारधारा पे। तो ये सब हम लोग पहले कर लिए थे पार्ट 1 में। फिर पार्ट 1 में हमने आपको विदेश नीति के बारे में भी बताया था कि इनकी विदेश नीति क्या है, कि दे अबाउट द फॉरेन पॉलिसी, दैट इन द फॉरेन पॉलिसी दे हैव फुल फेथ ऑन पंचशील एंड दे आर अपोज टू इंपीरियलिज्म। तो कि वो उनका पंचशील में उनका पूर्ण विश्वास है और वो साम्राज्यवाद के विरोध हैं। तो ये सब हम लोगों ने पार्ट 1 में किया था। जिन लोगों ने मिस कर गए हैं वो पार्ट 1, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइडेड है, तो आप उसको देख लीजिए। देख करके देन यू कम हियर। तो यहाँ पर हम लोग और आगे प्रोसीड कर रहे हैं ऑन द फीचर्स ऑफ द चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन। Now we come कि चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? तो इट्स अ रिटन एंड इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो लिखित संविधान है, अधिनियमित संविधान है। और ये आप कैसे जानते हैं कि वो लिखित है? कि इट वाज एडॉप्टेड बाय द 5th नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑन 4th दिसंबर 1982। कि इनका संविधान किस दिन वो अधिनियमित हुआ, कब हुआ? तो वो 4 दिसंबर 1982 को इनका संविधान आया और वो रिटन फॉर्म में है, वो लिखित संविधान है। अब हम लोग और डिटेल में देखेंगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। तो द फर्स्ट चैप्टर आर्टिकल 1 to 32 डील्स विद द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो पहला अध्याय अनुच्छेद 1 से लेकर 32 तक, उसमें आपको सामान्य सिद्धांत के बारे में वर्णन किया गया है। वो सब कुछ आपके यहाँ सामान्य सिद्धांत है संविधान का, वो सब वर्णित है वो फर्स्ट चैप्टर में। ये आप पहले अध्याय में पाते हैं। अब इसमें क्या क्या आ जाता है? तो आर्टिकल 1 हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर लिए थे कि आर्टिकल 1 में वो क्या बताता है कि चाइना इज अ सोशलिस्ट स्टेट, दैट चाइना इज सोशलिस्ट स्टेट। इट्स मेंशन इन आर्टिकल 1 कि समाजवादी राज्य की स्थापना करता है। ये आर्टिकल 1 में मेंशन्ड है। फिर आर्टिकल 2 में आपको पता चल जाता है कि पावर बिलोंग्स टू द पीपल। इट्स मेंशन इन आर्टिकल 2 दैट द पावर बिलोंग्स टू पीपल। के अनुच्छेद 2 में है कि शक्तियाँ जो हैं जनता में निहित है। सारी शक्तियाँ किसके पास निहित है? जनता में निहित है। अब इसी से फॉलो करता है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 मेंशंस यू अबाउट डेमोक्रेसी। वहाँ पर डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म उस पर फोकस है। तो वो सब आर्टिकल यू फाइंड इट इन आर्टिकल 3 अबाउट डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, कि ये लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद है। फिर हम लोग आगे इस पर डिटेल में देखेंगे। डेमोक्रेसी, हाउ कम इट्स डेमोक्रेटिक? देयर आर इलेक्शंस हेल्ड, द पावर रिसाइड्स विद द पीपल। लोगों में पहला ही आर्टिकल 2 बता रहा है कि शक्तियाँ जनता में निहित है। तो वो उससे आपको पता चल जाता है कि ये डेमोक्रेटिक है। और फिर सेंट्रलिज्म है कि केंद्रीयवाद है, क्योंकि ऑल द अपर ऑर्गन्स, जो जितने अपर ऑर्गन्स है, दे हैव फुल power over the lower organs. The lower organs are supposed to follow the decisions taken by the upper organs. कि जितने भी निचले स्तर वाले हैं उनको किसका निर्णय को पर काम करना होता है? जो उच्च स्तर के लिए हैं, उच्च स्तर वाले लिए। तो इस तरह से वहाँ पर सेंट्रलिज्म है, केंद्रीयवाद है, केंद्रित है, सारी शक्तियाँ केंद्रित है ऊपर के पास। तो इस तरह वहाँ पर आर्टिकल 3 में देयर इज डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। इसको हम लोग फिर डिटेल में भी देखेंगे। फिर आर्टिकल 4 में मेंशन्ड है अबाउट माइनॉरिटी राइट्स।
अनुच्छेद 4 में दिया गया है अल्पसंख्यकों का अधिकार, वो सब मेंशन्ड है। फिर आर्टिकल 5 में टॉक्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, कि संविधान की सर्वोच्चता है, वो अनुच्छेद 5 में पाते हैं। फिर आर्टिकल 6 में अबाउट सोशलिस्ट सुप्रीमेसी, कि समाजवाद का वर्चस्व है, ये अनुच्छेद 6 में आप पाते हैं। तो इस तरह से सारा जनरल प्रिंसिपल्स, जितने भी सामान्य सिद्धांत हैं, वो सब मेंशन्ड है फ्रॉम आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 32। उसमें आप पाते हैं कि क्या जनरल प्रिंसिपल्स है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज जो आपको बताएं, इसके बाद भी और भी है, जैसे इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में, इकोनॉमिक प्लानिंग, एजुकेशन, आर्म्ड फोर्सेस, ऑल दीज आर डेल्ट इन द फर्स्ट चैप्टर। आर्थिक नियोजन, शिक्षा, फौज, सशस्त्र बल जो है, वो सब कहाँ पर मेंशन है? ऑल दीज आर मेंशन इन द फर्स्ट चैप्टर। पहले अध्याय में ये सब कुछ दिया गया है। Now come the second chapter, that is from article 33 to 56. It deals with the rights and duties of the citizen. ये फिर आ जाता है दूसरा अध्याय में अनुच्छेद 33 से 56 तक। इसमें दिया गया है नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य का वर्णन किया गया है। अब इसमें कौन से अधिकार mentioned है, what are the rights mentioned therein, what are the rights enshrined in this second chapter? So the rights enshrined in the second chapters are freedom of speech, press, assembly, religious freedom, freedom of person, right to education, protection of old, ill, disabled. Yes, these are the few. There are many more rights apart from this. So these are few rights you find in the second chapter, which deals with the fundamental rights. तो दूसरा अध्याय जो है वो मौलिक अधिकारों से है, का वर्णन करता है। और उसमें कौन से मौलिक अधिकार हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो सब जैसे भाषण, प्रेस और सभा की स्वतंत्रता, ये मेंशन्ड है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता वो है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, वृद्ध, बीमार और विकलांगों की सुरक्षा, ये सब कुछ है और भी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अधिकार हैं। तो ये सब अधिकार मेंशन्ड है इन द, ये सब वर्णन किया गया है दूसरे अध्याय में। फिर यही नहीं है कि सिर्फ अधिकार ही मेंशन्ड है, अपार्ट फ्रॉम राइट्स दे आर इवन ड्यूटीज एनश्राइंड, ड्यूटीज भी दिया गया है सिटीजन्स के लिए। और वो ड्यूटीज कहाँ पर है? आर्टिकल 52 टू 56 डील्स विद द ड्यूटीज। तो 52 से लेकर 56 तक अनुच्छेद, वो चैप्टर 2 में ही अनुच्छेद 52 से 56 तक वो कर्तव्यों से का वर्णन करता है। और उसमें क्या कौन से ड्यूटीज आते हैं? देयर 5 आर्टिकल्स, तो 5 ड्यूटीज, दोज 5 ड्यूटीज बीइंग ड्यूटी टू सेफगार्ड यूनिटी, ड्यूटी टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यूटी टू ऑनर मदरलैंड, ड्यूटी टू डिफेंड मदरलैंड एंड ड्यूटी टू पे टैक्सेस। ये कुछ कर्तव्य ड्यूटीज मेंशन्ड है। तो कौन से ये कर्तव्य हैं? कौन से कर्तव्य हैं? आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 से 56 तक। तो उसमें है एकता की रक्षा करना, संविधान को बनाए रखना, मातृभूमि का सम्मान करना, मातृभूमि का बचाव करना और करों का भुगतान करना। ये सारे कर्तव्य हैं जो उनको निभाना है। तो ये मेंशन, ये सब आप कहाँ पर पाते हैं? ये सब आप दूसरे अध्याय में पाते हैं। इनके दूसरे अध्याय आर्टिकल 33 टू आर्टिकल 56 है। Now we come to the third chapter. The third chapter is from article 57 to 135. और article 57 to 135, the third chapter, that deals with the organization and powers of the different organs of the government. हाँ, तो ये जो थर्ड चैप्टर है, इसमें जो तीसरा अध्याय है वो अनुच्छेद 57 से 135, वो सरकार की संगठन और शक्तियों का वर्णन करता है। किस तरह से सरकार के का पूरा संगठन होगा और कहाँ पर किसको क्या शक्तियाँ मिलेगी, वो सारा वर्णित है
और तीसरे अध्याय में। अब ये कितने में डिवाइडेड है? दिस इज डिवाइडेड इनटू 7 sections. The third chapter from article 57 to 135 is divided into 7 sections. It's divided into 7 sections, and section 1 deals with the National People's Congress, that is the legislature there. From article 57 to article 78 वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस से डील करता है। फिर सेक्शन 2, थर्ड चैप्टर सेक्शन 2 डील्स विद द प्रेसिडेंट ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना विद द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, और वो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 79 टू आर्टिकल 84 ये प्रेसिडेंट से डील करता है। फिर सेक्शन 3 वो द स्टेट काउंसिल, द एग्जीक्यूटिव बॉडी देयर, द स्टेट काउंसिल से डील करता है फ्रॉम आर्टिकल 85 टू आर्टिकल 92। फिर आता है सेक्शन 4, सेक्शन 4 द सेंट्रल मिलिट्री कमीशन से डील करता है। दे ऑल 2 आर्टिकल्स उस पर है, दोस 2 आर्टिकल्स बीइंग आर्टिकल 93 एंड 94। फिर सेक्शन 5 में अब आ जाते हैं लोकल गवर्नमेंट पे, उसमें आ जाता है लोकल पीपल्स कांग्रेसेस, जितना लोकल लेवल पर पीपल्स कांग्रेसेस है आर्टिकल 95 टू आर्टिकल 111 इससे डील करता है लोकल पीपल्स कांग्रेस। फिर सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ नेशनल ऑटोनॉमस रीजन, ये सेक्शन 6 में फ्रॉम आर्टिकल 112 टू आर्टिकल 122। और सेक्शन 7 वो डील करता है विद द पीपल्स कोर्ट एंड द पीपल्स प्रोक्यूरेटरेट्स, उससे डील करता है, मीनिंग द जुडिशियल बॉडी वहाँ पर जो न्यायपालिका है उससे डील करता है। और वो कौन सा अनुच्छेद है? 123 टू 135। तो 135 फ्रॉम आर्टिकल 57 टू 135 डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर्स ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सब गवर्नमेंट के संगठन, सरकार के संगठन और शक्तियों के बारे में। और वो कितने भाग उसमें अगेन है? उसमें 7 भाग में वो डिवाइडेड है। फिर वो थर्ड चैप्टर तीसरा अध्याय फिर 7 भागों में, और 7 भाग में सब में अलग अलग बेल्ट है। Now we come to the next, the fourth chapter. The fourth chapter is article 136 to 138, or it deals with the national flag, the national anthem and the capital of the country. जो चौथा अध्याय है वो चौथा अध्याय किससे डील करता है? चौथा अध्याय आपको बताता है राष्ट्रीय ध्वज पर के बारे में, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रगान और देश का राजधानी बेजिंग के बारे में, ये सब है। उनका राष्ट्रीय फ्लैग ऑलरेडी आप जानते हैं, रेड कलर फ्लैग विथ 5 स्टार्स ऑन इट, तो वो नेशनल फ्लैग को डिस्क्राइब करता है, राष्ट्रीय ध्वज को। और फिर उनका नेशनल एंथम है, दे आर 3 चैप्टर्स डिवोटेड, आप देख रहे हैं 136 138, तो उस तरह से तीनों चैप्टर में एक एक दिया हुआ है। और एक कैपिटल ऑफ द कंट्री की, उनका जो कैपिटल है वो बेजिंग है। तो इस तरह से इनका संविधान है, उसमें 4 चैप्टर्स हैं और आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल पूरा मिला के आर्टिकल 138 आर्टिकल्स हैं। और ये लिखित संविधान है, अधिनियमित संविधान है, इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है। ये 4 दिसंबर 1982 से ये संविधान आया। और भी इनका पहले दूसरा संविधान था, वो सब हम लास्ट क्लास में आप लोगों को बता चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा लास्ट क्लास का। Now we come to the rigid constitution. Now we come to the rigid constitution. The rigid कि ये संविधान कैसा है? ये संविधान जो है वो कठोर संविधान है। उनका जो संविधान है वो कठोर संविधान है, उसको अमेंड करना डिफ़िकल्ट है, वो अपरिवर्तनशील संविधान है। और ये संविधान रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, और ये एक फीचर होता है, यूजुअली ये फीचर होता है इसका फेडरल सिस्टम का। मगर यहाँ यूनिटरी सिस्टम है, फिर भी इनका ये लोग कहते हैं कि इनका संविधान रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों रिजिड है? कि इट प्रोवाइड्स फॉर ए स्पेशल मेथड ऑफ अमेंडमेंट। वो जो है वो
जो संशोधन की प्रक्रिया है एक विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है वहाँ पर, कि एक विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है और इसी से इनका संविधान कठोर हो गया है। तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अपरिवर्तनशील है। और द नेशनल पीपल्स कांग्रेस कैन अमेंड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 वोट्स। ये कैसे इनमें संशोधन आ सकता है, कौन अमेंड कर सकता है, तो ये नेशनल पीपल्स कांग्रेस ही कर सकते हैं 2/3 बहुमत से। तो 2/3 बहुमत होगा तभी संशोधन आएगा, इसलिए इनका संविधान कठोर संविधान है। फिर however in practice what do you find कि it works as a flexible constitution, कि ये कठोर नहीं है, ये बहुत ही लचीला संविधान है। जब उसको आप देखते हैं कि प्रैक्टिस में कैसा है तो आप पाते हैं कि ये अपरिवर्तनशील नहीं है, ये परिवर्तनशील है, ये लचीला संविधान है। क्यों लचीला संविधान है? क्योंकि चाइना इज अ यूनिटरी स्टेट। चाइना में एकात्मक प्रणाली, अभी हम बोले संघात्मक प्रणाली की विशेषता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर चाइना में एकात्मक प्रणाली है। एंड देयर इज अ डोमिनेशन ऑफ अ सिंगल पार्टी दैट इज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और यहाँ पर किसका डोमिनेशन है, कि कौन डोमिनेट करता है कम्युनिस्ट चाइना में, तो किसका वर्चस्व है, तो कम्युनिस्ट पार्टी, चीन के कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व है। वहाँ पे एक पार्टी है, सिंगल पार्टी सिस्टम है और उसका वर्चस्व है, और वो जैसे चाहते हैं वो फ्लेक्सिबल है संविधान। और संविधान इतना फ्लेक्सिबल है कि इट हैज़ बीन रिवाइज्ड, इट्स अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट हैज़ बीन रिवाइज्ड इन 1988, देन अगेन इन 1993, 1999, 2004 and 2008 it has revised। तो इट हैज़ रिवाइज सेवरल टाइम्स। इस तरह आप इनका देखते हैं कि इनका जो संविधान है दैट इज नॉट वेरी रिजिड like you find in United States of America. It's a flexible constitution, and these are the two reasons, that China being a unitary state and there being domination of the Communist Party of China, and और ये आप बहुत बार देखें कि बहुत बार इनका संविधान में संशोधन भी आया है, बहुत बार रिवाइज हुआ है, संशोधन आया है। दोज बीइंग इन कब आया है, तो 1988 में, 1993 में, 1999, 2004 और 2008 में। तो इस तरह हम आज देखा कि इनका संविधान कैसा है। तो इनका संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटेन एंड इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज तक हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग और डिटेल में दूसरा कुछ टॉपिक देखेंगे, दूसरा कुछ और आगे बढ़ेंगे। इनका फीचर्स ऑफ द चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में ही हम लोग आगे और भी विशेषताएं देखेंगे, इनके संविधान की विशेषता। तो आज तक यही, ओके, थैंक यू।